हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम लोग शैव धर्म का। शैव धर्म हड़प्पा काल से ही शैव धर्म का विस्तार मिलता है। हड़प्पा काल शैव धर्म अर्थात शैव धर्म का मतलब होता है भगवान शिव को मान के उपासकों को शैव कहा गया है। हड़प्पाई सभ्यता में पद्मासन पर बैठे योगी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मार्शल ने इसे आदि शिव कहा है एवं लिंगाकार सामग्रियां मिली हैं जिसका संभवतः शिव के साथ संबंध रहा होगा। वैदिक काल में रुद्र बीमारी देने वाले एवं औषधियों का संरक्षक की पूजा होती थी, जिसके शुभ तथा अशुभ दोनों ही रूप प्रकट होते हैं। ऋग्वेद तक उनका अल्प महत्व था। शिव के तृतीय क्षेत्र का वर्णन मौड़, मेदलई, नागोद तथा शिवलिंग में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वाजसेनी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में रुद्र की समस्त लोकों को, रुद्र को अर्थात शिव को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। अथर्व वेद में रुद्र को भव, सर्व, पशुपति, भूपति आदि कहा गया है एवं उन्हें वात्यों का स्वामी माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को सहस्त्राक्ष कहा गया है। इनके कुल 8 नाम बताए गए हैं, जिनमें 4 उम्र और 4 मंगल रूप हैं। 4 इनके उग्र रूप हैं और 4 जो है मंगल रूप बताए गए हैं। 4 उग्र रूप हैं और 4 मंगल रूप हैं। 4 उग्र और 4 मंगल रूप के प्रतीक माने गए हैं। उग्र रूपों में, उग्र की बात करें अगर, उग्र रूपों में रुद्र, उग्र, सर्व और आसीन हैं। मंगल रूपों में भव, पशुपति, महादेव और ईशान हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव की भक्ति का संकेत मिलता है। आपको बता दें, श्वेताश्वर उपनिषद में शिव की भक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसे परम ब्रह्म महादेव माना गया है, जो आदि एवं अजन्मा है तथा सभी का सृष्टा भी शिव को बताया गया है। केन उपनिषद में शिव की पत्नी उमा को महादेवी कहा गया है। महाकाव्य काल में इस काल तक शिव और विष्णु के बीच निकटतम संबंध प्रकट होने लगता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पुत्र की प्राप्ति के लिए स्वयं श्री कृष्ण शिव की आराधना करते हैं। इसमें उनके लिए महादेव, शंभु, त्रयंबकम आदि संज्ञा का प्रयोग करते हैं। वार्णिनी ने इनके लिए शिव शब्द का प्रयुक्त किया है। संगम साहित्य में मणिमेखलई में शिव के तृतीय नेत्र का वर्णन मिलता है। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के अनुसार चेर राजा सेणगुट्टवन विष्णु के साथ शिव की आराधना करता था। रेनीगुट्टा में शिव के प्राचीन मूर्ति गुड़ी मल्लम लिंग मिला है, जिसमें द्विबाहु शिव को दिखाया गया है। मौर्य काल में गस्थनीज उल्लेख करता है कि सूरसेन डायोनियस शिव की पूजा करते थे। चाणक्य भी शिव पूजा का उल्लेख करता है। चाणक्य भी शिव पूजा का उल्लेख करता है। महाभाष्य पतंजलि रचित के अनुसार, महाभाष्य जो पतंजल रचित है के अनुसार शिव मूर्ति की पूजा होती थी। शिव के भक्त लोहे की भाला लेकर चलते थे। शिव के साथ उनके 2 पुत्र स्कंद एवं विशाख की भी पूजा होती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों रुद्र, गिरीश, महादेव, त्रयंबकम, भव,
सर्व आदि का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य सम्राट शिव व स्कंद की मूर्ति बनाकर बेचा करते थे। मौर्य काल में देखा मथुरा में एक शिव प्रतिमा मिली है जिसमें शिव का 5वां मुख ईशान रूप में दर्शाया गया है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव का देव चित्र मानवीय रूप में है जो अपने नंदी के साथ प्रकट हुए हैं। भीमकटफिशस अपने को महेश्वर कहता। भीमकटफिशस जो है अपने आप को क्या कहता है? महेश्वर कहता है। कुषाणों का राजा था भीमकटफिशस। कुषाण सिक्कों पर शिव उनकी पत्नी अंबा के साथ चित्रित किया गया है। हुविस्क की मुद्रा पर कुमार एवं विशाख की मूर्तियां अंकित हैं। महाभारत के अनुसार स्कंद के दक्षिणी पार्श्व से विशाख का जन्म हुआ था। मानवाकार में शिव की पूजा कोसम से प्राप्त हुई मूर्ति से पता चलता है। गुप्त काल में बात किया जाए, गुप्त शासकों ने भी शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। कालिदास अपने साहित्य का आरंभ शिव आराधना से करते हैं। रघुवंश का प्रारंभ पार्वती परमेश्वरों की वंदना से हुई है। रघुवंश में ही 3 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। खीरी लखीमपुर के गोला कोणनाथ, उज्जैन के महाकाल, काशी का विश्वनाथ। कुमार संभव में उन्होंने शिव के पुत्र स्कंद के जन्म का वर्णन भी किया है। भारवी ने किरातार्जुनियम की रचना की है। किरातार्जुनियम में किरात भेषधारी शिव ही अर्जुन से युद्ध करते हैं। गुप्त काल में रचित विष्णु पुराण व मत्स्य पुराण में शिव का वर्णन है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा के निकलने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में शिव के जुलूस को देवद्रोणी कहा गया है। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि द्वितीय प्रधानमंत्री वीरसेन शैव था। उसने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया। कुमारगुप्त के काल में कमरदंडा तथा खोह में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई है। नागोद से मिले शिवलिंग का तृतीय नेत्र बना है। गुप्त काल में भूमरा सतना जिला में शिव तथा नचनाकुठार पन्ना जिले में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ है। कुमार गुप्त के सिक्कों पर मोर पर बैठे कार्तिकेय का ही एक नाम है स्कंद, इन्हीं को कुमार भी कहा जाता है, की आकृति है। गुप्त काल से ही हरिहर के रूप में शिव विष्णु को साथ दर्शाया गया है। हरि का अर्थ होता विष्णु, हर का अर्थ होता शिव, दोनों को इस संयुक्त रूप से दर्शाया गया है। गुप्तोत्तर काल में हूण शासक मिहिर कुल, बंगाल का गौड़ वंशी शासक शशांक, भास्कर वर्मा, कन्नौज के पुष्यभूति वंशीय शासक वल्लभी के मैत्रक ने भी शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। बाणभट्ट और ह्वेनसांग दोनों हर्ष के दरबारी थे। दोनों शैव धर्म का उल्लेख करते हैं। हर्षचरित्र के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। ह्वेनसांग के अनुसार वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारतीय शासकों ने शैव धर्म को पर्याप्त संरक्षण दिया। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल राजवंशों के समय भी शैव धर्म की उन्नति हुई। पाल चंदेल में सेन राजाओं के अभिलेख ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोमनाथ का मंदिर अत्यंत
समृद्ध था। राष्ट्रकूटों के काल में, राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नयनार संतों द्वारा किया गया। नयनार संत अपर महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। चोल शासक राजराज प्रथम शिव का अनन्य उपासक था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। तंजौर में क्या करता है, दक्षिण भारत में पड़ता है तंजौर। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है चोल शासक। यह जो है तथा शिव पाद शेखर की उपाधि भी धारण करता है। राजेंद्र चोल व कुलोतुंग द्वितीय के काल में भी शैव धर्म की उन्नति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कुलोतुंग प्रथम ने चिदंबरम मंदिर में विष्णु की प्रतिमा समुद्र में फेंकवा दिया। इस घटना से शुद्ध होकर वैष्णवाद आचार्य रामानुज ने कुछ समय के लिए राज्य छोड़ दिया था। कहा जाता है कि चिदंबरम मंदिर से जब भगवान शिव की विष्णु की प्रतिमाएं फेंकवा देता, उसके स्थान पर शिव की प्रतिमा लगवा देता है। इस बात से शंकराचार्य जो है, रामानुज जो है, नाराज होकर राज्य को छोड़ देते हैं। ऐसी वहां पर मिलता है। अब बात करते हैं शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म से जुड़े 4 उपसंप्रदाय हुए हैं। शैव, पाशुपात, कापालिक और कालमुख। शैव मत, इस मत के अनुसार सृष्टि के 3 रत्न हैं, शिव, शक्ति और बिंदु। कर्ता शिव है, कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। शिव की शक्ति 2 प्रकार की है, समय वाहिनी और परिग्रह। बिंदु भी 2 हैं, शुद्ध और अशुद्ध। इनमें 4 पद हैं, विद्या, क्रिया, योग, चर्या तथा 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पास। पति, पशु और पास। पाशुपत उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुआ था। इसके संस्थापक लकुलिस और इसका जन्म गुजरात के कायावरोहण में हुआ था। विष्णु पुराण एवं लिंग पुराण के अनुसार शिव के 28 अवतार थे। कितने अवतार थे? शिव के 28 अवतार थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, शिव कभी भी बाल अवतार में जन्म नहीं लिए। शिव कभी भी बाल अवतार में जन्म नहीं लिए हैं। लकुलिस के 4 प्रमुख शिष्य थे, कुशिक, गारम्य, कौरूप और मैत्रेय। पाशुपति संप्रदाय के अंतर्गत 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है। ये हैं कार्य, कारण, योग, विधि और दुखान। इस धर्म के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। लकुलिस ने पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। पाशुपात दर्शन सूत्र में महेश्वर कृत पाशुपात सूत्र तथा वायु पुराण है। इस दर्शन के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति का संयोग, पुरुष एवं प्रकृति का संयोग एक अनवरत प्रक्रिया है जो व्यष्टियों में प्रकट होता है, जिसके आदि और अंत के लिए शिव ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए शिव की काल मृत्यु से तादम्य है एवं अर्धनारीश्वर सृजन का अध्यक्ष है के रूप में आराधना होती है। वह पशुपति है, यानी पशु आत्मा के पति, जो पशुओं को पास बंधन से मुक्त करते हैं। ये ऐसे देवता हैं जो बंधन से लोगों को मुक्त करते हैं। इस दर्शन के अनुसार ईश्वर का शरीर कर्म से जकड़ा नहीं होता है, बल्कि वह मंत्रों से बना होता है। इसलिए शैव संप्रदाय का सिद्धांत शास्त्र भी कहा जाता है, यानी मंत्रों पर आधारित शास्त्र। संभवतः पशुपात अद्वैत में विश्वास करते थे। पशुपतों के ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या हैं? इसका प्राचीनतम अंकन हुविस्क की एक मुद्रा पर हुआ है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में उदिताचार्य नामक एक पशुपात मतानुयायी का उल्लेख है। वाण भट्ट के कादंबरी के अनुसार उनके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म लगाते थे तथा हाथ में रुद्राक्ष की माला रखते थे। वेनसांग सिंध तथा अहिच्छत्र के लोगों को पशुपत मतानुयायी बताया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसा कि आप जानते हैं, सुयुकी नाम से भारत का वर्णन किया है। वेनसांग सिंध तथा अहिच्छत्र के लोगों को पशुपत का अनुयायी बताया था। चहमान विग्रहपाल के लेख भी इस संप्रदाय की चर्चा करते हैं। किसकी? शैव संप्रदाय, शिव की चर्चा करते हैं। किसकी? शिव की चर्चा करते हैं। कलचुरी तथा चेद वंश के संस्थापक भी इस मत को मानते हैं, शैव मत को मानने वाले थे। शंकर एवं कुमारिल भट्ट ने पशुपतों की आलोचना की है। ये जो है इसकी बुराई करते थे, बुराई करने में विश्वास रखते थे ये लोग, ठीक है। कापालिक प्रमुख केंद्र इसका श्रीशैल था। वर्णन भवभूत कृत मालती माधव में इसका किया गया। भवभूत संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। इनका जो मालती माधव नामक नाटक है उसमें इसकी चर्चा की गई है। उसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। ये अतिवादी विचारधारा के थे तथा अघोरी एवं वामार्गियों के अग्रदूत थे। विष्णु पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। कालमुख पशुपतों की ही एक शाखा है। यह 11वीं सदी में कालमुख के रूप में विकसित हुआ था। वे सिर पर काला टीका लगाते थे, नर कपाल में भोजन करते थे तथा शरीर में चिता का भस्म लगाते थे। इन्हीं को कालमुख कहा गया है। यह संप्रदाय जादू टोना, मांस भक्षण, मदिरा, संभोग, मुद्रा आदि में विश्वास करता था। अन्य शैव संप्रदाय कौन है? लिंगायत, वीर शैव, जंगम। प्रचार मुख्यतः दक्षिण भारत में इसका हुआ है। इसके उपासक शिवलिंग की आराधना करते थे। इसके उपासक जो है शिवलिंग की आराधना करते थे तथा उसे चांदी के सम्मुट में रखकर गले में पहनते थे। वासव पुराण में अल्लभ प्रभु को इस संप्रदाय का प्रवर्तक बताया गया है। वासव इनके शिष्य थे। इनके अनुयायी निष्काम कर्म में विश्वास करते थे तथा शिव को परम तत्व मानते थे। उन्हें गुरु की महिमा में विश्वास था। लिंगायत जाति पाति के बंधन का खंडन करते थे तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये बलि, मूर्ति पूजा, तीर्थ, दाह संस्कार आदि का विरोध करते थे। इस संप्रदाय से संबंधित 28 आगम ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 28 आगम ग्रंथ हैं। नाथ पंथ प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष में के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। उनकी क्रियाएं तथा आचार ब्रजैनी बौद्धों से मिलती है। बाबा गोरखनाथ ने इस मत का अधिकाधिक प्रचार किया था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ भी बाबा गोरखनाथ की कृपा दृष्टि को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। मतमयूर मध्य भारत में प्रचलित इसे कलचुरी और चेदियों राजाओं ने संरक्षण दिया था। कश्मीरी शैव संप्रदाय में कश्मीरी दार्शनिक ज्ञानमार्गी शैव उप संप्रदाय विकसित हुए। इसमें ज्ञान और ध्यान, यह जो संप्रदाय था इसमें ज्ञान और ध्यान को परम ब्रह्म की प्राप्ति का प्रधान आधार माना गया है। प्रमुख उप संप्रदाय हैं। स्पंदन शास्त्र, संस्थापक इसके कलात हैं। इसके प्रमुख ग्रंथ है शिव सूत्रम, स्कंदन कारिक। यह शैव का अद्वैत रूप है। स्पंद के कारण इसमें अद्वैत दिखता नहीं है, जिसे प्रत्यभिज्ञा के माध्यम से पहचाना जा सकता है। यह शुद्ध रूप में से
दार्शनिक अथवा ज्ञानमार्गी संप्रदाय है जिसमें कपालिकों के घृत आचारों की निंदा की गई है। प्रत्याभिज्ञा संस्थापक वसुगुप्त एवं सोमनंद, इसकी पुस्तक शिवदृष्टि है। आगमंत संप्रदाय संस्थापक इसका अघोर शिवाचार्य हैं। शुद्ध शिव शैव संस्थापक इसके श्रीकांत शिवाचार्य हैं। शैव संप्रदाय के आचार्य कौन कौन से हैं? वसुगुप्त, इन्हें ईश्वर ने स्वयं मंत्र प्रदान किया। इन्हें अपने शिष्यों में कलात, सोमानंद, अभिनव गुप्त, उत्पल और रामकंस आदि को शिक्षा दी है। कलात स्पंद सर्व, सोमानंद शिव सृष्टि, अभिनव गुप्त परमार्थ शिरा, क्षेमराज अभिनव गुप्त के शिष्य थे। प्रमुख नयनार संत कौन से? पेरियरपुरम में शिव के 63 भक्तों का उल्लेख है जिनको नयनार संत शैव भक्त कहा गया है। नयनारों का साहित्य 11 पवित्र पुस्तकों में संग्रहित है जिसे तिरुमुरौरी कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग तिवारम स्रोत है जिसे द्रविड़ वेद भी कहा जाता है। नयनार संत भी भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। शैव एवं वैष्णव दोनों मत ईश्वरवादी थे। जहां वैष्णव मत व्यक्ति के मानवीय एवं भावनात्मक पक्ष को छूता है था, वहीं शैव मत दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विचारधारा पर अत्यधिक बल देता था। प्रमुख नयनार संत कौन है? अप्पर, इसका एक नाम तिरुनामबुक्करसु भी था। इसने पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन को शैव धर्म में दीक्षित कराया जो जैन था। संबंदर तंजौर का ब्राह्मण था। इसने पांड्य राजा को शैव धर्म में दीक्षित किया तथा बौद्ध आचार्यों का वाद विवाद में पराजित किया। सुंदर मूर्ति तंजौर का ब्राह्मण था। यह जो है सुंदर मूर्ति, संबंदर जो है सुंदर मूर्ति की बात करें, यह ब्राह्मण था तथा तिवंतमूलम में ईश्वर मित्र की उपाधि से संबोधित किया गया था इसको। और इसके बाद मणिकवाचरग है, यह मदुरा का ब्राह्मण था तथा मंदिर चिदम्बरम में लंका के बौद्धियों को वाद विवाद में पराजित किया। उसके भक्ति गीत तिरुवासगम में संग्रहित है। अघोर शिवाचार्य की बात करें, शैव दर्शन का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता है। आगयांत्र संप्रदाय का संस्थापक इसे माना जाता है। आदनूर या अक्का देवी महिला नयनार संत थी, एकमात्र महिला नयनार संत है। और नाम्बी अंडयार नाम्बी तमिल शैव मत के साहित्य का संकलन तमिल भाषा में किया, जिन्हें जो है तिरुमुंडय कहते हैं। इनकी व्याख्या, इनकी संख्या 11 के करीब है। इनकी संख्या कितनी है? 11 के करीब है। कितनी है? 11 के करीब मानी गई है। अब बात करते हैं शाक्त धर्म। शाक्त धर्म मतलब देवियों का धर्म है, इसकी चर्चा करते हैं। इस मत के अनुसार महामातृ देवी को आदि शक्ति मानकर उसी की आराधना करते थे। वही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार से संबंध की गई है। साहित्यिक और पुरातात्विक उल्लेख है। मातृ देवी की पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल में मिलता है। आपको बता दें, हड़प्पा काल में बहुत से मुद्राओं में देवियों की चर्चा की गई है, वहां से इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवी सूत्र मिलता है जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। इसके अतिरिक्त कम महत्व की कई देवियों का भी उल्लेख इस काल में मिलता है। केन उपनिषद में महादेवी का उल्लेख मिलता है। उमा स्वाति के नाम से
महाकाव्यों में देवी शक्ति की आराधना युद्ध के विजय के लिए किया गया है, यानी इस काल में देवियों का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। शक्ति तथा ऊर्जा की प्रतीक बन गई। पेरी प्लस ऑफ एरीथ्रियन सी में यह ज्ञातनामा पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पता नहीं है, और यह कन्याकुमारी देवी का उल्लेख है। पुराणों में विंध्य पर्वत की देवी का निवास स्थान बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती खंड के अंतर्गत देवी स्तुति एवं आराधना का विधान है। शाक्त धर्म का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण भूविष्क के सिक्कों पर मिलता है। पाशुपात्रों का भी प्राचीनतम उल्लेख यहीं पर मिलता है। बृहत संहिता तथा कुमार गुप्त के एक प्रस्तर अभिलेख में तांत्रिक देवी शक्ति का उल्लेख है। हर्षचरित में दुर्गा देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। वेंसांग भी देवी को बलि चढ़ाने का जिक्र करता है। एक बार स्वयं उसे बलि चढ़ाने हेतु पकड़ा गया था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी वेंसांग को कहा जाता है। यह कहता है कि मुझे बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा गया था। महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा को महालक्ष्मी मर्दिनी, कंचन देवी, अंबा आदि नाम से भी पूजा जाता था। अमोघ वर्ष के संजन लेख में महालक्ष्मी को अंगुली चढ़ाने का जिक्र भी मिलता है। श्रीहर्ष के नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। गुज्जर प्रतिहारों ने भी शाक्त धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रमुख शाक्त वर्ग कौन? शाक्तों के दो वर्ग हैं, कौल मार्गी और समयाचारी। पूर्ण रूप से अद्वैत साधक कौल कहलाते हैं। ये पंचमकार, मध्यमांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन की उपासना करते हैं। शाक्त धर्म के सिद्धांत त्रिपुरा रहस्य, मालिनी विजय, महापरिनिर्माण, डाका वर्णव और कुला वर्णव आदि तंत्र ग्रंथों में है। शक्ति उपासना के तीन प्रमुख केंद्र थे, कश्मीर, कांची और असम। प्रथम दो श्री विद्या के प्रमुख स्थल थे, जबकि अंतिम कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र था। प्रमुख देवियां कौन? 7 देवियां जिन्हें संयुक्त रूप से शक्ति माना जाता है। वे हैं वाही, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही और सेंद्री। माता शीतला देवी, तमिल में अगमई, काली, काले रूप की आसितांग, चामुंडा, चंड एवं मुंड का वध किया था, इस कारण का नाम सती गुण संपन्न देवी माना गया है। अन्नपूर्णा, अन्न की देवी, चांडी, अग्नि का प्रतीक, कौरवी, युद्ध की देवी मानी गई है। लक्ष्मी, भाग्य की देवी, विष्णु की पत्नी मानी गई है। दुर्गा, महिषासुर का वध करने वाली। मार्कंडेय पुराण में इनका वर्णन है। मार्कंडेय पुराण इन तक पहुंचना कठिन माना जाता है, मतलब इनके देवी तक पहुंचना कठिन माना जाता है। इन देवी तक कोई पहुंच नहीं सकता है। सचिवा देवी जैन भारत की देवी थी। उपासना, देवी की उपासना 3 रूपों में की गई है। सौम्य रूप में उमा, पार्वती, लक्ष्मी और मैहर की देवी मध्य प्रदेश में है। शारदा देवी, वैष्णवी देवी। और उग्र रूप में दुर्गा, चंडी, कपाली, भैरवी और मुख्य बंगाल में प्रसिद्ध हैं। काम प्रधान देवी आनंद भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, ललिता मुख्यतः आसाम में प्रसिद्ध हैं। देवियों के कुछ प्रमुख मंदिर हैं। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, नचना कुठार, पन्ना में नचला कुठार का पार्वती मंदिर। सूर्य की पूजा वैदिक काल से, अब
आगे बात करते हैं शैव अब सूर्य धर्म। किसकी? सौर्य धर्म की बात करते हैं, सूर्य के धर्म की चर्चा करते हैं। सूर्य धर्म, सूर्य की पूजा वैदिक काल से ही होती थी। सूर्य की सबसे प्राचीन मूर्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भरहुत से मिलती है। पुराणों के अनुसार साम्य मगस को, जो सूर्य देवता से संबंध है, भारत कहलाया। कुषाणों के अनेक सिक्कों पर सूर्य के चित्र बने हुए मिले हैं। मंदसौर अभिलेख में विक्रम शताब्दी 529 ईस्वी में सूर्य की उपासना की गई थी तथा इनके कई नाम बताए गए हैं। यह हैं लोकार्क, भास्कर, आदित्य, वरुण, स्वामी मार्तंड। स्कंद गुप्त इंदौर ताम्रपात्र लेख से सूर्य पूजा के आरंभ होने का उल्लेख मिलता है। इस लेख के अनुसार बुलंदशहर के मांडा स्यात बस्ती में सूर्य मंदिर था। मिहिर कुल के ग्वालियर लेख के अनुसार मातृचेट ने सूर्य मंदिर बनवाया था। भविष्य पुराण बृहत संहिता में मग द्वारा सूर्य मंदिर बनवाने की बात कही गई है। मुल्तान, कश्मीर मार्तंड मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर सूर्य की उपासना से प्रचलित है। आपको बता दें, मंदिर जो हैं, मंदिरों को आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। यह जो है आपको बता दें 2019 की आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अन्य देवताओं की बात करें तो कार्तिकेय, इन्हें भी देवताओं का सेनानी कहा गया। पाणि पतंजलि ने स्कंद पूजा की चर्चा की है। होविस्क के सिक्कों पर स्कंद के चित्र मिले हैं। स्कंद कार्तिकेय, कार्तिकों के ही कुमार कहा गया। गणेश की पूजा की जाती थी। इन्हें विघ्नों का विनाश करके जीवन को मंगलमय बनाने वाला देवता कहा गया। आपको बता दें, इन धर्मों के कारण आज भी गणेश, कार्तिकेय, भगवान शिव आदि की पूजा भारत में प्रचलित है। और यह पूजा जो है हिंदू धर्म को बहुदेववाद बना देता है, बहुदेववादी बना देता है। विभिन्न देवताओं की पूजा करना ही हिंदू धर्म को बहुदेववादी बना देता है। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के बारे में जानकारी देंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मनोज आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें।